तो गाइस कैसे हैं आप लोग। गाइस आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रेस के बारे में। स्ट्रेस होता क्या है? व्हेन अ बॉडी सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल लोड्स, इंटरनल फोर्सेस आर डेवलप्ड विद इन द बॉडी टू कीप द बॉडी इन इक्विलिब्रियम। दीज इंटरनल फोर्सेस और रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी आर नोन एज स्ट्रेसेस। एंड इसका यूनिट क्या हुआ हम देखते हैं। सपोज जैसे ये कोई बॉडी है, इसमें ये एक्सटर्नल लोड P लग रहे हैं। अब मैंने इस बॉडी में कहीं से भी एक प्लेन काटा एक्स एक्स, और मैंने इस पार्ट का अगर फ्री बॉडी डायग्राम ले लिया तो ये मेरा एक्सटर्नल लोड P है, और यहाँ पे बहुत सारे इंटरनल लोड्स लग रहे होंगे टू कीप द बॉडी इन इक्विलिब्रियम, और इनका ओवरऑल समेशन P के बराबर होगा। तो स्ट्रेस क्या होगा? ये इंटरनल फोर्सेस पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द बॉडी। इसका मतलब स्ट्रेस हो गया, और इनका समेशन P के बराबर है, तो P ऑन एरिया ऑफ द बॉडी। सिंपल। इसके यूनिट हो जाते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसको हम पास्कल भी कहते हैं, इसको मेगा पास्कल कहते हैं। ये दो सबसे कॉमनली यूज होने वाली यूनिट्स हैं। यूनिट्स इसके बहुत सारे होते हैं। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस के बारे में, तो स्ट्रेस कितने टाइप के होते हैं आइए देखते हैं। स्ट्रेस हमारे मेनली दो टाइप के होते हैं, दो से ज्यादा टाइप के स्ट्रेस होता ही नहीं है। हमारे स्ट्रेसेस जनरली दो टाइप के होते हैं। एक होता है नॉर्मल स्ट्रेस और एक होता है शियर स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस को सिग्मा से डिनोट किया जाता है, शियर स्ट्रेस को टाउ से डिनोट किया जाता है। अब नॉर्मल स्ट्रेस भी दो सब टाइप के होते हैं, डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस एंड बेंडिंग नॉर्मल स्ट्रेस। और शियर स्ट्रेस भी दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट और टॉर्जनल। अब हमने ये बेंडिंग मोमेंट एंड टॉर्जनल मोमेंट या टॉर्क के बीच का डिफरेंस पढ़ा था कल। ये आज के इस वीडियो में बहुत काम आने वाला है। इन मोमेंट्स की हेल्प से ये स्ट्रेसेस कैसे लगते हैं उसे डिफाइन करने में। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट नॉर्मल एंड डायरेक्ट शियर स्ट्रेसेस कैसे लगते हैं किसी बॉडी में, उसके बारे में। तो भाई देखिए, कोई भी बॉडी है, उस पर मान लीजिए एक एक्सटर्नल लोड P लग रहा है, पुल है, पुल, खिंचाव, टेंशन T। अब मैंने कोई भी प्लेन काटा एक्स एक्स। अब ये प्लेन किसी एंगल से सबटेंडेड है, इंक्लाइन प्लेन है। अब मैंने इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, तो ये P लोड यहाँ लग रहा है, ये P के बराबर इंटरनल फोर्सेस यहाँ लग रहे हैं। पर इसके अबाउट में दो प्लेन्स आ जाएंगे, क्योंकि ये एंगल पे सबटेंडेड है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक ये और एक ये। और ये होगा कंपोनेंट इस सरफेस से पैरेलल, और ये कंपोनेंट होगा इस सरफेस पे नॉर्मल। तो ये तो डायरेक्ट लोड के कारण जो डायरेक्ट ये नॉर्मल कंपोनेंट आता है हमारे इंटरनल फोर्सेस का, तो हमारा नॉर्मल स्ट्रेस डायरेक्ट वाला क्या हो जाता है, यही Pn अपॉन एरिया। अब इसको और अच्छे से समझते हैं। तो जैसे हम देखें, तो जैसे हम कोई भी बॉडी बनाए, जैसे ये बॉडी हो गई P, और ये P लोड लग रहा है। अब हमने अंदर सेक्शन काटा। अब ये लोड को यहाँ बैलेंस आउट करने के लिए एक और लोड P लगेगा। अब ये इंक्लाइन नहीं है, ये प्लेन सीधा है, तो हमारा डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस सीधा हो जाएगा P अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये है सिग्मा बराबर। और ये दो टाइप का होता है, जनरली दो टाइप का होता है, दो प्रकार के फोर्सेस के कारण लगता है। हमारे फोर्सेस दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो टेंसाइल और एक कंप्रेसिव। अब टेंसाइल मतलब खिंचाव बाहर की तरफ, और कंप्रेसिव मतलब अंदर की तरफ दबाव।
अब हमारे स्ट्रेस जो होता है उसका डिनोशन होता है, साइन कन्वेंशन होता है एक। अगर टेंसाइल स्ट्रेस है, टेंसाइल लोड के कारण लगने वाला टेंसाइल स्ट्रेस है, तो उसे हम पॉजिटिव कहेंगे। लेकिन अगर हमारा ऐसे कंप्रेशन है, इसके कारण अगर लग रहा है, तो वो भी P अपॉन एरिया ही होगा, बस नेगेटिव साइन कन्वेंशन लग जाएगा, बस ये दिखाने के लिए कि कंप्रेशन लग रहा है, और कोई डिफरेंस नहीं है। अब हम डायरेक्ट शियर स्ट्रेस की अगर बात करें, तो हमारा शियर स्ट्रेस लगता है ड्यू टू फोर्सेस पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द बॉडी। हमारा नॉर्मल स्ट्रेस तो लग रहा था ड्यू टू फोर्सेस परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द बॉडी। ये सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर कोई फोर्स लग रहा है, इसके कारण जो स्ट्रेस जनरेट होता है उसे हम नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं। पर अगर कोई फोर्स है जो पैरेलल लग रहा है बॉडी के, जैसे फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन, उसके कारण जो स्ट्रेस जनरेट होता है उसे हम बोलते हैं शियर स्ट्रेस। और एक खासियत हमारे नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस की ये होती है कि नॉर्मल स्ट्रेस जो हम जनरेट होता है किसी क्रॉस सेक्शन पे, नॉर्मल स्ट्रेस जो जनरेट होता है वो हर एक पॉइंट पे इक्वल होता है, इक्वल इंटेंसिटी होती है। मतलब हर पॉइंट पे नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू P अपॉन एरिया ही होती है, लोड अपॉन एरिया। लेकिन जो शियर स्ट्रेस होता है उसकी वैल्यू 0 से मैक्सिमम वेरी करती है। लेकिन अब इसको ऐसे हर एक पॉइंट का एनालिसिस करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत ज्यादा साइंटिफिक हो जाता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, टाउ एवरेज लेते हैं, उसकी वैल्यू लगभग हम मान लेते हैं शियर फोर्स या फिर फोर्स पैरेलल टू द सरफेस, पैरेलल टू द सरफेस। जैसे ये सरफेस है, इसके पैरेलल जो फोर्स लग रहा है उसके कारण जो स्ट्रेस जनरेट होगा वो शियर स्ट्रेस होगा। तो फोर्स पैरेलल टू द सरफेस PS अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये हो जाता है हमारा टाउ एवरेज। तो ये हमारे डायरेक्ट नॉर्मल एंड डायरेक्ट शियर स्ट्रेसेस हो गए। बात करें बेंडिंग नॉर्मल एंड टॉर्जनल शियर स्ट्रेस की, तो वो कैसे लगता है, आइए देखते हैं। कल के वीडियो में हमने बेंडिंग मोमेंट एंड टॉर्जनल मोमेंट का बेसिक डिफरेंस तो पढ़ लिया था कि बेंडिंग मोमेंट लगता है अबाउट द एक्सिस पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द बॉडी, एंड टॉर्जनल मोमेंट लगता है अबाउट द एक्सिस परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द बॉडी। तो अब हमारे बेंडिंग मोमेंट के कारण जो स्ट्रेस जनरेट होता है उसको बेंडिंग नॉर्मल स्ट्रेस बोलते हैं, और उसका फॉर्मूला आता है सिंपल My/I। ठीक है, अब ये कैसे आया, तो जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, उस पर यहाँ लोड लग रहा है, CG से सेंट्रिसिटी E है, तो इसको अब हमको CG पे ट्रांसफर करना है इस लोड को। तो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में एक लोड माना, फिर यहाँ एक लोड माना, इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल किया और एक ऐसा एक मोमेंट जनरेट हो गया P का। इसके कारण अब ये वाले लोड के कारण P के कारण तो एक डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस P अपॉन एरिया जनरेट होगा ही होगा, उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि नहीं होगा। लेकिन इस मोमेंट के कारण ये M हो गया मेरा मोमेंट, P के कारण जनरेट होगा सिग्मा बेंडिंग वाला, उसकी वैल्यू हो जाएगी My/I, जो होगा P इंटू Y। Y इज द डिस्टेंस ऑफ दैट लेयर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। और न्यूट्रल एक्सिस कौन सी एक्सिस होती है, एक्सिस ऑफ जीरो स्ट्रेन, जहाँ स्ट्रेन जीरो लग रहा है वो वाली एक्सिस को हम कहते हैं न्यूट्रल एक्सिस। हम स्ट्रेन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो अब हमारा Y हो गया डिस्टेंस। अब ये जैसे इस लेयर पे हम निकाल रहे हैं बेंडिंग स्ट्रेस कितना होगा, तो Y पूरा ये हो जाएगा, और I होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, ऑफ द क्रॉस सेक्शन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, ये हमारा I होता है। तो हमारा बेंडिंग स्ट्रेस आता है My/I, और इसका भी एक बहुत प्यारा डेरिवेशन है, वो हम आगे की वीडियोस में जरूर पढ़ेंगे। अब हम बात कर लेते हैं टॉर्जनल शियर स्ट्रेस के बारे में। तो टॉर्जनल शियर स्ट्रेस होता क्या है, टॉर्जनल शियर स्ट्रेस, अब ये कोई मेरा शाफ्ट है मान लीजिए, यहाँ ये एक मोमेंट लग रहा है ट्विस्टिंग मोमेंट T, टॉर्क ट्विस्टिंग मोमेंट या टॉर्जनल मोमेंट जिसे हम कहते हैं T। अब इसके कारण, ये सेंटर है, इसके कारण जो जनरेट होगा
वो होगा शियर स्ट्रेस, टॉर्जनल शियर। उसका फॉर्मूला आएगा टी आर अपॉन जे। तो टी तो ये ट्विस्टिंग मोमेंट हो जाएगा, टी, आर इज द रेडियस एंड जे इज द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इनर्शिया अबाउट द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बॉडी, और वो होता क्या है आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। इसका मतलब है कि मान लीजिए जेड एक्सिस परपेंडिकुलर है और ये एक्स एक्स एक्सिस है, ये वाई वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्स एक्सिस है। तो इन दोनों के अबाउट में जो मोमेंट्स आएगा, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, उसका समेशन होता है इसके अबाउट में। और इसका होता क्या है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कल का। तो हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कल का होता है पाई अपॉन 64 इंटू डी की पावर 4। और ये आई एक्सिस और आई वाई वाई के अबाउट में सेम रहेगा, क्योंकि हमारा सर्कल जो होगा वो दोनों ही एक्सिस के अबाउट में सिमेट्रिकल होगा। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों के अबाउट में हमारा सर्कल सिमेट्रिक होगा, तो वो भी पाई अपॉन 64 इंटू डी की पावर 4 हो जाएगा। अब इन दोनों का समेशन पाई अपॉन 32 इंटू डी की पावर 4। ये है हमारा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कल। और हम सर्कल की बात इसलिए करते हैं टॉर्जन में, क्योंकि टॉर्जन जो हमारा है वो मेनली शाफ्ट में यूज होता है। शाफ्ट हमारे सर्कुलर ही होते हैं, जैसे हमारा सीलिंग फैन, जैसे हमारा हाइड्रोलिक पावर प्लांट में जहां हमारा इलेक्ट्रिसिटी बनती है विद द हेल्प ऑफ वाटर, वहां पे जो डायनेमो लगा रहता है उसके पीछे एक शाफ्ट लगा रहता है जो डायनेमो को घुमाता है। तो हमारा वहीं पे मेन यूज होता है हमारे टॉर्जन का, सबसे मेन यूज। इसलिए हम टॉर्जन की जब भी बात करते हैं अपने आप सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया ही आता है दिमाग में। तो ये हमारा होता है टॉर्जनल मोमेंट। टॉर्जनल शियर, तो टॉर्जनल शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला आता है टी आर अपॉन जे। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाता रहूंगा। जब तक के लिए पीस आउट एंड थैंक यू।